मैं दो बातों पे सिर्फ बात करने के बाद सेशन को क्लोज कर दूंगा, उसके बाद आप अपने अपने मिशन में लग जाइए। कि पहली चीज तो ये है कि हम सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं, ठीक है, और कामयाब होना हम सारे लोग चाहते हैं, इसीलिए लगे हुए हैं, इसमें बताने की समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, मिला है आज जूम के माध्यम से अपने इस बिजनेस में लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। लेकिन जब कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते। आपको ये देखना पड़ेगा कि 24 घंटे में एक बार ये बिजनेस मोतियों को धागे में पिरोने का है। मोती है आपकी टीम और धागा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। या तो आप इंसान को पैसा कमा दो तो आपका साथ देगा, या फिर उसको एजुकेट कर दो। कभी कभी क्या होता है कि एक साथ सबको पैसा नहीं आता है, तो पैसे से भी इंपॉर्टेंट है अगर व्यक्ति को समझ आ गई, इस बिजनेस को समझ लिया तो रुक जाएगा, कर लेगा। तो लोगों को क्या है, एक धागे में पिरोने का काम हम लोग कर रहे हैं। कामयाब हम लोग होना चाहते हैं। तो मुद्दे की बात ये है मोटी मोटी कि हमारी कामयाबी लोगों की कामयाबी में छुपी है, और लोग इस बात से कामयाब होंगे कि लोगों को इस बिजनेस के अंदर कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको भरोसा है या नहीं है काम को लेके। बात समझ में आ रही है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, सारी बातें आप लोग जानते हैं, समझदार सारे लोग हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमें बढ़ाना है। तो कहीं कोई गणित नहीं है, कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। कहावत एक प्रकृति का नियम है जो आपने सुना होगा, कितने लोग मानते हैं और सुना भी होगा कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अगर हमें आउटपुट ज्यादा चाहिए, इनपुट ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें भी कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं। तीसरा एग्जांपल है कि हमें ज्यादा फसल चाहिए तो ज्यादा बीज डालना पड़ेगा, ज्यादा जगह डालना पड़ेगा। प्रकृति, अगर हम मानते हैं कि कोई शक्ति है जो हमें चला रही है, भगवान कोई बोलता है, कोई प्रकृति बोलता है, हम भगवान मान लेते हैं, तो भगवान के पास एक ही नियम काम करता है, तथास्तु। अगर आप सोचते हैं मैं कर लूंगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो भगवान बोलता है तथास्तु। और आप सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भगवान बोलता है तथास्तु। भगवान ने सारी पावर हमें ही दे रखी। आप क्या सोचते हो? भगवान उसी में आपके साथ राजी है। सहमत है? हाथ खड़ा करके बता। यस मालूम। तो ऊपर वाला देता नहीं है, लौटाता है कई गुना करके। आप जो बीज डालेंगे वो आपको लौटाएगा। अगर आपके विचार नेगेटिव है तो नेगेटिव कई गुना लौटेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी लौट के मिलेगी आपको। तो आपको प्रकृति देगी नहीं, लौटाएगी। आप क्या दे रहे हो प्रकृति? जिसके एफर्ट ज्यादा है उसके रिजल्ट ज्यादा है, जिसके एफर्ट नहीं है उसके रिजल्ट नहीं। तो अगर आपको अपना रिजल्ट बढ़ाना है, कामयाबी जल्दी चाहिए, तो आप चेक करिए, कुछ नया नहीं करना है, वही बेसिक चीजें हैं, हमें बस याद दिलानी पड़ेगी, उनकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, ठीक है ना, बहुत आसान है। धरती पे मैं सच बता रहा हूं, इससे आसान कोई काम नहीं है करने वाले के लिए, और ना करने वाले के लिए बहुत कठिन है। मुझे खुद इस बिजनेस में इतना आसान लगता है, मेरे लिए धरती का सबसे आसान काम है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस दुनिया में ना तो कोई काम आसान है, जिसको जो काम करना आ जाता है उसके लिए वो काम आसान हो जाता है, जिसको नहीं करना आता उसके लिए वो मुश्किल होता है। कितने लोग सहमत हैं? यस मालूम। इस काम में सर करने के लिए है क्या? बेसिक चीजें हैं, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर नंबर्स ऑफ प्लान का खेल है। आपके नंबर्स ऑफ प्लान कितने? आप चेक करिए, प्लान देख के आप जुड़े, प्लान देख के हम जुड़े, प्लान देख के लोग जुड़ेंगे, प्लान देखने से ही, दिखाने से ही आपकी टीम बनेगी, प्लान दिखाने से ही लोग यहाँ पे आपके साथ ज्वाइन करेंगे, उसी से आपका चेक बनेगा। पर्सनल काम होते हैं हमारे घर में,
जिम्मेदारी आ जाती है, कोई बीमार हो गया, कोई नौकरी भी कर रहा है, कोई पार्ट टाइम में कर रहा है, कोई घर की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन सर बैलेंस बनाना होता है। हम एकदम से AWPL को छोड़ के किसी दूसरे काम में नहीं घुस सकते यार। लोग आए, लोगों को कैरियर लगा, हमें बैलेंस बनाना होगा, प्राथमिकता सेट करनी होगी। आप काम नहीं छोड़ सकते, कल क्लोजिंग है, क्लोजिंग को छोड़ के आप किसी और चीज में बिजी नहीं हो सकते। तो प्राथमिकता क्या है आपकी? अगर आपके घर में कोई जरूरी काम आ रहा है तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, पहले क्लोजिंग देखनी पड़ेगी, उसको आगे करना पड़ेगा। और मैं तो एक ही बात सोचता हूं कि मेरे पास और भी जरूरी काम होते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं अगर मैं बाहर होता तो, आर्मी में होता तो कौन करता, इसको पहला प्राथमिकता देता हूं। मैं कई बार बता भी चुका हूं, अभी 10 कदम था आगरा के अंदर तो मेरा बेटा भर्ती था डॉक्टर के, लेकिन मेरी प्राथमिकता थी कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है। मैंने अपने से ही सोचा कि अगर मैं आर्मी में होता तो इलाज कौन करा, मैडम को समझाया और मैं गया। गुरुजी ने हालांकि बोला आप मत आओ, लेकिन मुझे जाना था, मेरी प्राथमिकता है ना। मुझे चेक बनाना है, मुझे क्लोजिंग करानी है, बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग चल रहे हैं अभी, घर के, मेरे कॉलेज के, स्कूल के, उनको मैं बाद में करूंगा। क्योंकि मैं एक बार सोचता हूं मैं बीमार हो जाता तो कैसे होते, मैं यही मान लेता हूं मैं बीमार हूं उन सारी चीजों के लिए, पर क्लोजिंग के लिए नहीं। क्योंकि यहाँ क्लोजिंग से मेरा कैरियर जुड़ा है, यहाँ क्लोजिंग से लोगों का कैरियर जुड़ा है, यहाँ कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगी। कितने लोग बात समझ पाए? यस मैम। प्राथमिकता का सारा खेल है, प्रायोरिटी का सारा खेल है। प्रायोरिटी करी तो आपके सामने बैठे हैं, टीचर का फोन आया मेरे पास, सर आप कैसे कर लेते हो? मैं तो टाइम ही नहीं मिलता। मैंने उनसे पूछा आप बच्चे को स्कूल लेने और छोड़ने जाते होगे? बोले हाँ हाँ हाँ। आपको कैसे पता? मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने बोला आप दूध भी लेने जाते होगे? बोले हाँ जाता हूँ। फिर मैंने पूछा सब्जी भी लेने जाते होगे? बोले हाँ वो भी जाता हूँ। सिलेंडर भरवाने जाते हो? बोले हाँ वो भी जाता हूँ। बोले किसी की बर्थडे पार्टी होती उसी में जाते? बोले हाँ। घंटे 2 घंटे टीवी भी देखते? बोले हाँ। सुबह अखबार ही पढ़ते? बोले हाँ। शादी विवाह होता है किसी का तो जरूर जाते हो? बोले हाँ। आपको कैसे पता? नहीं, हमें इसलिए पता है कि हम ये काम एक भी नहीं करते, इसलिए हम BMW में चल रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग इन कामों में जिनको वो किसी और से करा सकते हैं, इनको प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए नॉर्मल जिंदगी जी रहे, काबिलियत है और उन्हें ऐसा लगता है उनके पास टाइम नहीं। हमारे पास भी नहीं था, हमने सारी चीजों को प्राथमिकता वाइज सेट कर दिया, आज आपके सामने बैठ। तो जो अपनी प्राथमिकता सेट कर लेगा उसका काम चलेगा भाई। देखो ये तो बात आप मान लो। आप लोग अपनी और अपनी टीम की प्राथमिकताएं सेट कराइए। हम लोग कोई शोरूम खोल के नहीं बैठे हैं कि अपने आप चलेगा, दुकान नहीं खोल के बैठे हैं भैया, जाना पड़ेगा, लोगों के साथ में ट्रैकिंग करके लगना पड़ेगा, टास्क देना पड़ेगा। अब अगर आपके प्लान नहीं हो रहे तो फिर ये चेक करो कि आपके पास या तो लिस्ट नहीं है। अगर लिस्ट नहीं है तो जो लोग आए उनकी लिस्ट बनवाई नहीं आपने, लोग बनाते नहीं, बनवानी पड़ती है। अब लोग लिस्ट कैसे बनाए उसके लिए FIM लगती है। तो YouTube पे जाइए, MD सर की FIM पढ़िए, उसको 50 बार सुनिए, मैंने 80 बार सुनिए, प्रैक्टिस करिए उसकी। बढ़िया सी FIM को रट लीजिए और किसी के सामने बैठिए, बोले सर आपने जो बिजनेस ज्वाइन किया है तो 100 करोड़ का, चाहो तो आप 1 रुपया मत कमाओ, चाहो आप 1 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ या 100 करोड़ कमाओ, क्या चाहते हो आप? सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना या पैसे कमाना? तो रवि जी क्या जवाब आएगा ज्यादातर लोगों का कि पैसे कमाना चाहता हूं। आएगा नहीं आएगा? यस सर। जवाब आता है कि सर पैसे कमाना चाहता हूं, तो फिर उसको समझाओ कि सर पैसे कमाने की सबसे पहले मानसिकता चाहिए। सबसे पहले इंसान का माइंडसेट होगा। तो सर 3 तरीके का माइंडसेट होता है। एक एडजस्टमेंट का माइंडसेट होता है, एक एडजस्टमेंट वाला माइंडसेट है, जो आ गया उसी में एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना। और एक सेटिस्फाई वाला है, जो मिल गया उसमें सेटिस्फाई होगा। एक विजनरी माइंडसेट है, जो कुछ करना चाहते हैं लोग अपनों के लिए और अपने आप के लिए। आप किस में आना चाहते हो? ये बात क्लियर हो गई। अब ये बता दो कि सर AWPL ही क्यों कर? सर नौकरी से कभी बड़ा काम नहीं होगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। नौकरी करके कोई अमीर और कामयाब नहीं होता है। अब करते हैं बिजनेस की बात। मार्केट में कोई धंधा पानी आप डालते हैं
5 नेगेटिव फैक्टर हैं। पहला, मार्केट में पैसा लगता है। दूसरा, मार्केट का बिजनेस बोलता है पहले अपना काम बंद करो, पूरा टाइम दो। तीसरा, मार्केट का बिजनेस बोलता है अब टैलेंट चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए और कंपटीशन झेलना पड़ेगा। ये 5 नेगेटिव फैक्टर एक इंसान को मार्केट में काम करने के लिए रोकते हैं, फिर भी कोई करता है तो फेल होने के कारण बन जाता है। क्योंकि पैसा किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। आदमी कर्जा कुर्जू करके लगा भी देता है तो जो टाइम नहीं दे पाता, दूसरों के भरोसे काम छोड़ देता है, वहां काम खराब होता है। तीसरा, आपने कोई काम चालू किया, कल आपके बगल में वो काम 4 लोग चालू कर देंगे, आप रोक नहीं पाएंगे, तो कंपटीशन हो गया। टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, टैलेंट नहीं है तो आप पीछे रह जाओगे। और रिस्क लेने की कैपेसिटी चाहिए। तो ये 5 क्वालिटी हर इंसान के अंदर नहीं है, इसलिए एक आम इंसान मार्केट में कोई धंधा डाल नहीं पाता। बात करते हैं AWPL की, या 10-20 लाख लगाने होते तो हम और आप नहीं कर पाते, 10-20 हजार लगाने थे, लगा दिए। टाइम की बात है, पूरा नहीं देना, जब टाइम है तब लगा दो। टैलेंट चाहिए नहीं, सिस्टम बना हुआ है, आपको प्लान दिखाने का टैलेंट नहीं है, धीरे धीरे कर लेना, तब तक अप्लायंस से दिखवा लो। फॉलोअप नहीं करना था, अप्लायंस से बात करा दो। सिस्टम है, सिस्टम के टैलेंट से आप काम करते हैं, अप्लायंस में टैलेंट भरा पड़ा है, कंपटीशन कोई है नहीं, रिस्क कोई है नहीं, तो काम किया जा सकता है। तो AWPL क्यों करना है, क्लियर हो गया। उसके बाद AWPL में सफलता क्यों मिलती है उसको देख लेते हैं। तो मार्केट में जो लोग कामयाब होते हैं, एक नियम काम करता है, जिसके पास ज्यादा, जिसके लिए काम होगा उसके पास ज्यादा इनकम आएगी। एक आम आदमी 24 घंटे में 8 घंटे काम करता है, 20,000 कमाता है, उसको 20,000 में खर्चे नहीं चल रहे तो वो ड्यूटी करता है, 8 जगह घंटे 12 घंटे ड्यूटी करता है, तो उसको मिलने लगते हैं 30,000। अब और पैसा चाहिए तो 16 घंटे करेगा, लेकिन 12-16 घंटे आदमी कितने दिन काम करेगा, आदमी बीमार पड़ जाएगा। तो 8 घंटे काम करके आप सिर्फ दाल रोटी चला सकते, लेकिन एक तरफ रतन टाटा है, उनके लिए 1 लाख लोग काम करते हैं, 8 लाख घंटे काम होता है। यहाँ आदमी 8 घंटे डेली काम करके पूरी जिंदगी में 8 लाख घंटे काम नहीं कर पाता। इसलिए एक इंसान अपनी जिंदगी में जितना पैसा कमाता है, तो रतन टाटा एक दिन में कमाता। और ये जो मैन पावर है, ये खरीदी और बेची जाती है। अगर आपको अपने लिए लोगों से काम कराना, तनख्वाह देनी पड़ेगी। अब हमारे पास तो खुद के लिए तनख्वाह नहीं है, तो ये सिस्टम आपको मौका देता है कि लोगों को प्लान दिखा के अपनी टीम में लाके और लोगों को आप इसमें ज्वाइन करा के एक टीम बना सकते हैं, मैन पावर के साथ में काम कर सकते हैं, धीरे धीरे उनको सिखा के और यहाँ से बहुत बड़ा नेटवर्क बना के बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। यही बात समझ में आई महिपाल सर को, 60 लाख रुपए कमा रहे हैं, लाखों की टीम है, समझ में आया दिलीप चौबे सर को 1 लाख की टीम है, 14-15 लाख कमा रहे हैं। यही बात सर मुझे समझ में आई जब मुझे बताया गया कि सर इस प्लान में जब आपकी 3 की टीम बनेगी 2,500 आएंगे, ये 3 लोग 3-3 की टीम बनाएंगे तो आपको 7.5 आएंगे, फिर आपके पास 15,000 आएंगे, फिर इतने आएंगे, फिर 32 आएंगे, फिर 69 आएंगे, फिर आपके पास 2,10,000 आएंगे। भैया पूछा कि बताओ ये लोग काम करेंगे तनख्वाह कितनी देनी पड़ेगी, तो पता चला तनख्वाह किसी को नहीं देनी, सिस्टम सबको बराबर पैसे देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आई कि लोग आपके साथ काम करेंगे, आपको किसी को नहीं देना, बस लोगों का साथ देना है, सिखाना है, बस 2 काम करना। तो काम करना चालू कर दिया, आज टीम बन रही है। टीम बनाने के लिए लोगों को लाना है, लोगों को जोड़ना बहुत आसान है। थोड़ी बहुत लोगों को कुछ ना कुछ जरूरत है, कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत आदमी को बिजनेस में लाने के लिए तैयार करती है, कुछ प्रोडक्ट की उनकी नीड तैयार करती है, कुछ आपका भरोसा और आपका विश्वास तैयार करता है। तीनों का जब मैचिंग बन जाती है तो आदमी ज्वाइन कर लेता है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की जरूरत है कि नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा भी कमाने की इच्छा हर इंसान की होती है कि नहीं होती है, कुछ आपका भरोसा आपका प्रभाव होता है नहीं होता है। तो तीनों की जब मैचिंग बन जाती है तो आदमी ज्वाइन कर लेगा। बड़ी बात ज्वाइन कराना नहीं है, ज्वाइन आप करा लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन कराने के बाद बड़ी बात है इंसान को सिखाना, उसका विजन क्लियर करना। ये जो FIM का पार्ट है, ये FIM आप कर दो, उसे समझा दिया कि सर यहाँ से बड़ा काम हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। AWPL क्यों करना है, मैन पावर ऐसे आती है, मैन पावर आपकी जिंदगी बना देगी। आज सर देखो लोगों की जिंदगी बन गई, सर बनाना चाहते हैं, बोले चाहते हैं, बस एक काम करना है। बोले क्या करना है, बोले 20 लोगों के नाम लिखो जिन पे आप पे भरोसा है और वो आपको जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं। मैं चलूंगा, प्लान दिखाऊंगा, आप चलो। आप बोलना सर शुरू करो, हम आपके साथ हैं और हम प्लान दिखाएंगे। तो सर चलो आप ज्वाइनिंग निकलवाते हैं, हफ्ते 10-20 लोगों को प्लान दिखा देंगे, हफ्ते में 10 ज्वाइनिंग कम से कम आ जाएगी और आपके 2 लेवल कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप चेक करो कि इस तरीके से आपने FIM लोगों की करी, क्या रेगुलर ये FIM का प्रोसेस चल रहा है? तो आपको ऐसे FIM करनी पड़ेगी यार, इंसान की करिए। लोग लिस्ट बना के देंगे, बोले चलो सर ये लिस्ट रही, चलो हमारे साथ, लोग लेके जाएंगे आपको। जब आपकी ऐसे लिस्ट बनना चालू हो जाएगी तो लोगों से प्लान होना चालू हो जाएंगे, फॉलोअप हो जाएंगे, क्लोजिंग बढ़ जाएगी।
और फिर जो व्यक्ति आए उसकी सेम FIM फिर कर दो। लोग बदलेंगे, काम यही करने बार बार, कोई नया काम नहीं करना, वही FIM हर बार हर नए इंसान के साथ करनी है, वही प्लान दिखाने का प्रोसेस हर नए इंसान के साथ करना। तो साथियों वही एक बार सीख लिया, वही काम बार बार करके सफलता हो सकती है, और वही चीज सिखानी है। तो जो काम आपको आ गया वो आप अपने लोगों को सिखा दो। 10 लोग हैं तो FIM करना सिखा दो, फॉलोअप करना सिखा दो, रजिस्ट्रेशन सिखा दो, DD क्लोज करना सिखा दो, हो गया काम। पर वीक चेक बनेंगे यार, यही तो हमने किया। हमने कौन से कद्दू में तीर मारे बताओ? फोकस किया, प्राथमिकता सेट रखी और बिजनेस सिस्टम को फॉलो किया। बेसिक ही तो करना है, मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, यहाँ पर बेसिक की जरूरत है। आप चेक करिए आप बेसिक कितना कर रहे हैं, चेक करोगे आप पिछले 15 दिन में आपने कितने प्लान दिखाए। अगर आज आप अपने चेक से संतुष्ट नहीं है तो अपना प्रोसेस देखो, इनपुट क्या किया। मीठा नहीं हो रहा तो गुड़ कितना डाला, नहीं डाला तो गुड़ डालो ज्यादा, किसने रोका? हिंदुस्तान पब्लिक की कमी नहीं है, हर इंसान को सर पैसा चाहिए, हर इंसान करना चाहता है, करवाने वाले की कमी है बस। तो साथियों प्राथमिकता सेट करिए, काम करेंगे, FIM बढ़िया से करेंगे तो आपकी लिस्ट बनना चालू हो जाएगी। लिस्ट बनेगी तो प्लान होंगे, प्लान होंगे तो फॉलोअप होंगे, फॉलोअप होंगे तो क्लोजिंग होगी, क्लोजिंग होगी तो फिर FIM होगी। फिर ये सर्किल आपका बनता चला जाएगा। आपका चेक बढ़ेगा, जितने आपकी टीम में प्लानर बढ़ेंगे, फॉलोअप करने वाले लोग बढ़ेंगे, FIM करने वाले लोग बढ़ेंगे, आपका चेक बढ़ जाएगा। संतुष्ट नहीं है तो चेक करो कि आपकी बेसिक कितना होगा, बेसिक से ही सारा काम होगा। आपकी कोर टीम में जितने लोग हैं सबके चेक बनने चाहिए।